देवर को भी, पति को भी और ससुर को भी मौत के घाट जो है वो उतार देती है। जब पुलिस में लोग जो है वो सूचित करते हैं दोस्तों, पुलिस आती है और पुलिस जो है वो जो बातें बताती है, हर किसी के कान जो है वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि भला ऐसे कोई एक महिला ऐसे कैसे कर सकती है, अपने ही खानदान को जो है वो मौत के घाट कैसे उतार सकती है। तो तमाम बातें आपको दोस्तों आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी कहानी जो है वो आप सुनना, तभी आपको पता चलेगा। तो राधे राधे, नमस्कार। आप सब बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की जो कहानी है वो बिहार के हैं, और बिहार में एक जगह लगती है सासाराम। सासाराम के अगरेर की जो है वो एक कहानी है, जहाँ पे एक महिला ने जो है वो अपने पति, ससुर और देवर को जो है वो जान से खत्म कर देती है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। बिहार के अगरेर थाना, या एक अगरेर थाना क्षेत्र लगता है, बिहार में सासाराम जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे जो अगरेर एक थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक इतनी सनसनीखेज वारदात जो है वो होती है, जहाँ पे एक महिला ने जो है वो पारिवारिक विवाद में अपने पति के साथ में अपने ससुर को, ससुर के साथ में देवर को जो है वो जान से मार डाला। और पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना जो है वो दोस्तों अगरेर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे इसी साल 29 अप्रैल को ही धनौती और विशाल की जो है वो शादी हुई होती है। 29 अप्रैल 2025 की बात है कि धनौती और विशाल की जो है वो शादी होती है। महज शादी को अभी 4-5 महीने ही हुए होते हैं कि इसने धनौती ने जो है वो उसका एक घर में जो है वो ससुर है जिनका नाम बेचन चौधरी है, और देवर है जिसका नाम जो है वो विकास कुमार है। अब गुरुवार को क्या होता है कि अच्छा खासा जो है दोस्तों 4-5 महीने बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरते हैं। गुरुवार को विशाल और बेचन की मौत हो जाती है, जबकि शुक्रवार को जो है वो दोस्तों इलाज के दौरान विकास भी जो है वो दम तोड़ देता है। ये परिवार जो है वो बक्सर जिले के धनसोई का रहने वाला था, और अगरेर में जो है वो दोस्तों इन लोगों ने जो किराए का मकान लिया हुआ होता है, और वहां पे जो है वो एक अगरेर में किराए के मकान पे रह रहा था। सभी राजमिस्त्री का ये लोग काम करते थे। राजमिस्त्री का इनको बहुत अच्छे तरीके से काम आता था। तो जो देवर है, पति है, और ये ससुर भी जो है सब राजमिस्त्री का काम करते थे। धनौती की जो सास होती है घर में, वो सास घर में नहीं थी, क्योंकि सास की मृत्यु जो है वो पहले ही हो चुकी थी। और उसकी 2 नंदे हैं जो कि विवाहित हैं, जिनकी भी शादी जो है वो हो गई है, वो शादीशुदा है। घटना की सूचना पर वे दोनों अपने मायके पहुंची हैं, और पूरे परिवार की तरह इस हत्या से वे भी जो है वो दोस्तों सदमे में हैं। मृतक ससुर जो है वो बेचन चौधरी ने मरने से पहले एक पत्र जो है वो छोड़ करके गए हुए, एक लेटर जो उन्होंने बेचन चौधरी ने छोड़ा है, उसमें उन्होंने अपनी जो बहू है उसकी करतूत का जो है वो जिक्र किया है। पुलिस ने शुक्रवार को जो है वो पिता पुत्र के शव का जो है वो पोस्टमार्टम करवाती है, और उसके बाद दाह संस्कार करवाते हैं, जबकि विकास के शव का पोस्टमार्टम जो है वो आज किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी धनौती कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है, और जो है वो दोस्तों आगे मामले की जो है वो जांच कर रही है। जब से दोस्तों सौरभ हत्याकांड हुआ ये मेरठ में जो है वो, तब से कोई ना कोई नई कहानियां जो है वो रोज ही आ रही हैं। अब बिहार के सासाराम में जो है वो अगरेर थाना क्षेत्र में इस धनौती नाम की महिला ने जो है वो अपने ससुर को, देवर को और पति को जान से खत्म कर डाला। अभी जो है वो कोई भी इनकी सामने कहानी नहीं आई है कि मतलब क्या रीजन रहा है। पुलिस जो है दोस्तों जांच कर रही है।
पुलिस ने इस धनौती कुमारी को जो है वो अरेस्ट कर लिया है, जबकि तीनों को जो है वो तीनों का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनको जो है वो उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। फिलहाल परिवार में जो है वो 2 बहनें ही बची हुई हैं और अब कोई उस परिवार में नहीं रहा है, क्योंकि अभी धनौती की 3 अप्रैल में ही जो है वो शादी हुई होती है। अभी 5वां महीना जो है वो शादी को चल रहा होता है, अभी बच्चा भी जो है वो इनका कोई संतान नहीं है। जिस किसी ने सुना हर कोई सुन करके सबकी आंखें जो है फटी की फटी रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल पुलिस जो है वो दोस्तों इन कारण जांच कर रही है कि क्या ऐसे कारण रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसने इन तीनों को जो है वो जहर दे दिया, जबकि सब जो है वो राज मिस्त्री का काम करते थे, घर में भी आमदनी बहुत अच्छी थी। ससुर ने जो है वो एक पत्र छोड़ा हुआ है, उस पत्र में अपनी बहू की बदतमीजी का जिक्र किया हुआ है कि बहू जो है वो बदतमीज थी, इनकी बहुत ज्यादा बदतमीजियां करती थी। बहू की करतूतें जो थी वो सही नहीं, जिसपे ससुर को जो अब शक पड़ गया था। अब उसने अपनी सारी बातों को छुपाने के लिए सभी को जहर दे करके मार डाला। खाने में जो है वो जहर मिलाती है और उनको क्या पता होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं इसके खाने के बाद हम कभी भी उठ नहीं पाएंगे। आजकल की बहुओं को जो है वो न जाने कौन से पंख लगे हैं दोस्तों। शादी होती है तो ये सोचते हैं कि घरवाले की लड़के की घरवाले की आकर के खाना बनाएगी, 2 रोटी जो है वो खाने के लिए देगी, लेकिन यहाँ पे क्या पता होता है कि यहाँ पे किस्सा कुछ और ही चल रहा होता है। फिलहाल आज के खाने में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। कल के खाने फिर से मिलते हो, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।